हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास इंटीग्रल है वो है 0 to हाफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x² माइनस 5, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इंटीग्रल को हम i मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इंटीग्रेंड हमें दिया हुआ है, इस इंटीग्रेंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है वो दिया हुआ है, राइट। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं जिसमें हमारे पास जो इंटीग्रेंड होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो इंटीग्रेंड है इसको हम मान लेते हैं f ऑफ x, राइट। तो f ऑफ x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x² माइनस 5 और यहाँ पर जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो है 0 से हाफ, राइट। तो लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट यहाँ पर हमारे पास हाफ है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x है यानी कि जो लिमिट्स हैं वो वैरी कर रही हैं 0 से हाफ तक, राइट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि जब लिमिट हमारी 0 से हाफ तक वैरी कर रही है तो ये जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल के अंदर जो फंक्शन दिया हुआ है ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, राइट। तो देखिए जब x की वैल्यू 0 है यानी कि लोअर लिमिट पर 4x² माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, राइट। तो x की जगह हम यहाँ 0 रखते हैं तो 0² हो गया माइनस 5, सो दिस इज माइनस 5, राइट। और जब x की वैल्यू अपर लिमिट जो है हाफ होगी तो 4x² माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम्स हाफ स्क्वायर माइनस 5, तो ये हमें मिलेगा 4 टाइम्स 1/4 माइनस 5, दैट इज 1 माइनस 5, दैट इज माइनस 4, राइट। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जब x 0 से हाफ तक वैरी कर रहा है तो 4x² माइनस 5, राइट, 4x² माइनस 5 जो है वो माइनस 5 से माइनस 4 तक वैरी कर रहा है, राइट। माइनस 5 से माइनस 4 तक वैरी करेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं यहाँ पर, इन 2 पॉइंट्स को यहाँ पर हम प्लॉट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें मिला -5 और यहाँ पर हमें मिलेगा -4। तो अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जब हमने लोअर लिमिट x इक्वल टू 0 यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया तो हमें -5 मिला और जब हमने अपर लिमिट x इज इक्वल टू हाफ यहाँ पर रखा तो हमें -4 मिला, राइट। और -4 और -5 और -4 के बीच में हमें यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं मिल रहा है, राइट। क्योंकि देखिए f ऑफ x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x² माइनस 5 है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है वी ऑलवेज सर्च फॉर इंटीजर्स, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें -5 और -4 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस फंक्शन को f ऑफ x को हम पीस वाइज फंक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसे लिख नहीं पाएंगे बिकॉज -5 और -4 के बीच में यहाँ पर कोई भी इंटीजर नहीं है, राइट। तो f ऑफ x दैट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x² माइनस 5 की वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगी व्हेन x वेरीज फ्रॉम 0 टू हाफ, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x² माइनस 5 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी व्हेन 4x² माइनस 5 लाइज बिटवीन -5 एंड -4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -5 और यहाँ पर लिखेंगे हम -4, राइट। ओके,
तो अब देखते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए 4x² माइनस 5 जो है वो -5 और -4 के बीच में लाई करता है। तो अगर कोई भी वैल्यू -5 और -4 के बीच में मान लीजिए लाई करती है, सपोज हम यहाँ पर ले लेते हैं -4.5, तो -4.5 जो है -5 और -4 के बीच में लाई करती है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो हमें मिल जाएगा -5। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ले लें सपोज -4.7 ले लेते हैं हम, तो देखिए इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें -5 मिलेगा, राइट। तो जब 4x² माइनस 5 -5 और -4 के बीच में होगा तो ऑब्वियसली f ऑफ x की वैल्यू जो होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4x² माइनस 5 की वैल्यू जो होगी वो -5 हो जाएगी, राइट। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस प्रॉब्लम में, राइट। लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, मतलब कि ऐसा हर प्रॉब्लम के साथ नहीं होगा, वहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ भी यहाँ पर वहाँ पर आएंगी, राइट। तो देखिए अब जो इंटीग्रल है i उसे हम कैसे लिख सकते हैं, राइट। तो i लिखने के लिए यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू लिखने के लिए देखिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, इंटीग्रेंड तो हमारा f ऑफ x dx हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो हमें यहाँ पर जो नई लिमिट्स हमें मिलेंगी वो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मिलेगी, राइट। तो चलिए इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए -5 लेस देन और इक्वल टू 4x² माइनस 5 लेस देन -4 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि थ्रू आउट हम यहाँ पर 5 ऐड कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा -5 + 5 और 4x² माइनस 5 + 5 और यहाँ पर -4 + 5 मिल जाएगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ पर 4x² आ जाएगा और यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। 4 से हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 0, यहाँ x² और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1/4, राइट। थ्रू आउट हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमें 0 मिलेगा और यहाँ x मिलेगा और यहाँ 1/4 का स्क्वायर रूट हमें हाफ मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू है वो 0 से हाफ है, जो कि हमारी ओरिजिनल लिमिट्स है, राइट। तो यहाँ पर फिर से हम एक बात क्लियर कर दें कि ऐसा हर प्रॉब्लम के साथ नहीं होगा। यहाँ पर x की वैल्यू जो आ रही है या जो x वेरी कर रहा है वो इस इनइक्वालिटी से सॉल्व करके हमें वही लिमिट्स मिल जा रही हैं जो हमें ओरिजिनली इंटीग्रल में दी हुई हैं, राइट। तो इस तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स हमने अलग से भी सॉल्व कर रखे हैं, तो आप उन्हें भी रेफ़र कर सकते हैं, राइट। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पर मिली 0 से हाफ, तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर हाफ आ जाएगा, राइट। तो अब हमारा इंटीग्रल बन गया 0 to हाफ f ऑफ x dx, राइट। तो 0 से हाफ हम जाएंगे यहाँ पर और f ऑफ x हमारा क्या है -5, राइट। क्योंकि जब x की वैल्यू 0 से हाफ तक है यानी कि दिस इनइक्वालिटी इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, दैट इज 4x² माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 बट लेस देन -4। तो तब f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, -5 थी यहाँ पर, राइट। तो अब हमें मिल जाएगा यहाँ -5 इंटीग्रल 0 to हाफ dx और यहाँ पर आ जाएगा -5 और इंटीग्रल ऑफ dx आ जाएगा x, लिमिट्स आ जाएंगी 0 to हाफ, तो -5 और हाफ -0, राइट, एंड दैट इज -5/2। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास i की वैल्यू जो आ जाएगी -5/2, दैट इज -2.5, राइट। तो इस तरीके से हम जो ये इंटीग्रल हमें यहाँ पर दिया हुआ है हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस इंटीग्रल को हमने इनइक्वालिटीज़ की मदद से सॉल्व किया, राइट। लेकिन इस इंटीग्रल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी
इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इस तरीके के जो इंटीग्रल्स हैं उन्हें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।